अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर 7 जीने मरने की कसमें खाने वाली बेवफा पत्नी नकदी और आभूषण लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो गई। आशिक से दिल भर जाने के बाद अब ससुराल में जबरन रहने के लिए पति के खिलाफ बेवफा बीवी द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें स्थानीय पुलिस उल्टे पति को निशाने पर ले लिया है। पीड़ित पति का आरोप है कि हड़िया पुलिस पिटाई कर आए दिन प्रताड़ित कर रही है। मामला हड़िया थाना क्षेत्र के चंदनहा गांव का है, जहां एक मजदूर पति अपनी पत्नी के हर शौक खान पान को पूर्ण करने के लिए दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करता रहा। सारी सुविधा देते हुए उसके खाते में 2.5 लाख रुपए प्रदेश से भेजकर इकट्ठा कर दिया। इसके बावजूद बेवफा बीवी पति की ना हो सकी। मौका मिलते ही अपने आशिक के साथ सब कुछ समेट कर फरार हो गई। सूचना होने पर पति प्रदेश से जब घर आया तो बेवफा पत्नी की प्रेम कहानी सुन उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्नी की करतूत से उसके आंखों में आंसू छलक पड़े। लोगों की तरह तरह की बातें सुनते सुनते उसका जी भर गया। उधर आशिक से जी भर गया तो यह बेवफा पुनः ससुराल आ गई, जिससे उसके थू थू होने पर थाने पहुंच गई। वहीं परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पूर्व पुलिस को लेकर पत्नी अपने ससुराल पहुंची और जबरन घर के अंदर प्रवेश करने लगी। परिजनों द्वारा मना करने पर आरोप है कि पुलिस ने पति और परिवार के लोगों की धुनाई कर दी, जिसमें 2 लोगों का गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान कर दिया। एक और अब बेवफा पत्नी को पति नहीं रखना चाहती है, तो वहीं आशिक से जी भर जाने के बाद पत्नी ससुराल रहना चाहती है, जिसके लिए पति ने न्याय के लिए न्यायालय की शरण ली है। दगाबाज दुल्हन के खिलाफ बस्ती में गहरा आक्रोश व्याप्त है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवेदना न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के हड़िया थाना क्षेत्र के चंद्रहा गांव में, जहां एक पति जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपने परिवार को भरण पोषण करने के लिए विदेश यानी प्रदेश में रहकर जो है मजदूरी करता था। लेकिन बीते कुछ महीने पहले उसकी पत्नी जो है उसके बनाए हुए धन को लेकर एक गैर मर्द के साथ फरार हो गई। ये कहना पति का है। पति का आरोप है कि हमारी पत्नी जो यहाँ थी, हम उसको पूरा खाना खर्च जो भी तरीके से जो सामाजिक जीवन और सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से चलता है, पूरी तरीके से मैं उसको पूरा करता था। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी पत्नी ने दूसरे के साथ भागकर विवाह कर लिया है। अब जानेंगे पूरा मामला। हमारे साथ बैजनाथ जी यहाँ पर मौजूद हैं। बैजनाथ जी से जानेंगे कि उनकी पत्नी का आखिर क्या मामला है, क्यों कब चली गई है। बैजनाथ जी, ये बताइए आपकी पत्नी यहाँ से कब गई है और क्या मामला है पूरा। यानी 10 मार्च को गई थी, यानी 16 अप्रैल को भागी है। 16 अप्रैल को भागी है। हम लोग को 30 अप्रैल को पता मिला है। 30 अप्रैल को पता मिला, उसके बाद सूचना मिला। हम लोग भी रिपोर्ट लिखाया हड़िया थाने में, और तब हम लोग सुनवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद कचहरी में लिखाया इलाहाबाद, वहाँ भी लिखा, उसका भी रिपोर्ट भी अभी नहीं मिला। ठीक जबरी नंद किशोर पप्पू पैसा दे के 30,000 हम लोग पुलिस दरोगा साथ में हम लोग को गिरफ्तार करा के मरवा रहे हैं। कौन मार रहा है आप लोगों को? नंदलाल पाल, वो चंद्रशेखर यादव। क्या है वो? दरोगा जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो यहाँ पीड़ित हैं वो बैजनाथ जी हैं। उनका कहना यह है कि मेरा मामला जो है पत्नी के भाग जाने के बाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उसके बावजूद जो है विपक्षी जो है पुलिस वालों से मिलकर इन लोगों को प्रताड़ित कराता है। एक दरोगा का इन्होंने नाम लिया है, जिनका नाम चंद्रशेखर यादव है। उनके द्वारा लगातार यहाँ इन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जैसा कि इनका आरोप है कि विपक्षी से पैसा लेकर इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। और अगर गाँव वालों की माने, यहाँ आसपास के लोगों को माने, तो जो चंद्रशेखर यादव दरोगा हैं उनकी काफ़ी छवि खराब हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ लोगों का मानना है कि वो किसी भी तरीके से न्याय नहीं करते हैं। जिस तरफ उन्हें पैसा मिलता है उसी तरीके से काम किया जाता है। ये ग्रामीणों का आरोप है और ये पीड़ित बैजनाथ का भी आरोप है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ गांव के काफ़ी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या पूरा मामला है और लोग क्या चाहते हैं इस मामले में। क्या नाम है आपका? दयाराम पाल। पाल जी, क्या चाहते हैं, क्या हुआ ये मामला में? इस मामले में जिस तरीके से बैजनाथ की पत्नी जो चली गई हैं, क्या मामला है ये पूरा? मामला सर ये है कि ऐसे ऐसे करते रहेंगे, सबको औरतें लेके भागते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? जनते मतलब ये ऐसे ड्रामा करेंगे, कहीं उनके ले गए, कहीं उनके ले गए। कौन ले गया? नंद किशोर पाल। अच्छा, तो क्या मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि वो ले गए तो पहुँचाओ मत, रखो तुम। अच्छा, ले गए तो पहुँचाओ मत, रखो। अच्छा, किसने पहुंचाया है? वो पुलिस द्वारा पहुँचाते हैं सर। अच्छा, पुलिस लेके आई थी यहाँ? हाँ, पुलिस लेके आती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ के जो गांव के लोग हैं, उनके पाल बस्ती के लोग हैं, उन लोगों का कहना ये है
कि जो इनकी पत्नी के बैजनाथ की पत्नी को लेकर गया था वह पुलिस के द्वारा पुनः यहाँ पर भेज दिया गया था, जिसका विरोध यहाँ परिजनों द्वारा करने पर जो है पुलिस भी दबाव बना रही थी कि इनको जो है यहाँ पर घर पर रखा जाए। लेकिन परिजनों का ये कहना है कि जब अगर 2 महीने से यहाँ पर नहीं थी, दूसरे पराये मर्द के साथ थी, तो हम उसको रखने से साफ साफ इनकार कर दे रहे हैं। उसी के साथ में इसी कड़ी में हमारे साथ बैजनाथ के पिताजी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ये क्या चाहते हैं और क्या मांग करते हैं सरकार से। हाँ सर, मैं सरकार से यही मांगते हैं कि हम उसके नहीं रखेंगे, वो जहाँ गई है वहीं जाए। तो ये जो जैसा कि आरोप है कि दरोगा जी यहाँ आके प्रताड़ित करते हैं, क्या मामला है पूरा? मामला सर यही है, जबरी रख रहा है कि जबरी रखो तुम, मार मार के पुलिस द्वारा पैसा खर्च करके हम लोग को थाने में भेज के मरवा रहा है। तो देखा कि आप लोगों ने यहाँ जो बैजनाथ के पिताजी हैं वो भी, उनका भी यही आरोप है कि पुलिस द्वारा, जो स्थानीय पुलिस है उनके द्वारा लगातार दबाव देकर उस जो इनकी बहू है उसको रखने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि वो पराये मर्द के साथ जो है, इनका एक इल्ज़ाम भी है अगर कहा जाए तो, कि पराये मर्द के साथ रही है तो हम अपने परिवार में नहीं रखेंगे, क्योंकि यह एक जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ये प्रेम का रिश्ता होता है। यदि प्रेम खत्म हो गया तो किसी भी हालत में यह परिवार चलना संभव नहीं है, जिसके कारण जो है ये लोग, इन लोगों में काफ़ी अच्छा खासा जो एक प्रेम था वो खत्म हो चुका है। इसलिए उनका भी आरोप है और उनका भी ये कहना है कि मैं किसी भी हालत में पत्नी को नहीं रखूंगा। पुलिस लगातार दबाव देकर, विपक्षी से पैसा लेकर, दबाव देकर जबरन जो है घर में भिजवाती है, लेकिन ये लोग रखना नहीं चाहते, जबकि इस मामले में मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। कैमरामैन प्रमोद यादव के साथ अमरजीत यादव, संवेदना न्यूज, प्रयागराज।